ब्रेकडाउन इन कमर्शियल लिक्विड्स, इसमें SSC है, सस्पेंडेड पार्टिकल थ्योरी, स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम थ्योरी एंड कैविटेशन एंड बबल मैकेनिज्म. So I will start with my favorite, cavitation and bubble theory in breakdown of liquid dielectrics. So breakdown strength जो होती है लिक्विड की वो डिपेंड करती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे. एक चेंज ऑफ मीडियम होता है, मतलब एक बबल फॉर्म होता है, इसका नाम ही है कैविटेशन एंड बबल थ्योरी. तो इसमें एक बबल फॉर्म होगा जिसकी वजह से ब्रेकडाउन होगा. तो 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से बबल फॉर्म होता है. पहला, गैस पॉकेट होते हैं इलेक्ट्रोड के सरफेस पे. दूसरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं बिटवीन स्पेस चार्ज जो कि ओवरकम कर लेते हैं सरफेस टेंशन को. थर्ड, डिसोसिएशन होता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स की वजह से. और चौथा रीज़न है वेपराइजेशन होता है लिक्विड का बाय कोरोना डिस्चार्ज. वो तो हमेशा शार्प पॉइंट्स पे ही होता है क्योंकि कोरोना शार्प पॉइंट्स पे ही होता है. तो ये शार्प पॉइंट्स पे होगा और जो इरेगुलरिटीज़ होंगी इलेक्ट्रोड सरफेस की वहाँ होगा. तो जैसे ही एक बबल फॉर्म होगा वो इलोंगेट होगा, बढ़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में. बट क्या रहेगा, वॉल्यूम जो रहेगा उसका बबल का वो कांस्टेंट रहेगा, इलोंगेट बस होगा, बढ़ेगा, है ना. ब्रेकडाउन जब होगा उसकी कंडीशन है कि जब वोल्टेज ड्रॉप अलोंग द लेंथ ऑफ द बबल हो जाएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ पास्चन कर्व के बराबर गैस के. आई रिपीट, ब्रेकडाउन वोल्ट कब होगा, जब वोल्टेज जो है बबल की लेंथ के अक्रॉस इक्वल हो जाएगा मिनिमम वैल्यू के. ठीक है, किसकी मिनिमम वैल्यू के, पास्चन कर्व की फॉर द गैस इन द बबल. फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स एंड कैविटेशन किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है. एक तो टीवी, टेम्परेचर, प्रेशर एंड विस्कोसिटी. फिर NDS, ठीक है, डिस्टेंस एंड सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ मटेरियल एंड सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स. अब ब्रेकडाउन फील्ड का फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन क्या है, लेकिन स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम वाला भी फॉर्मूला इससे मैच करेगा. तो हमें लर्न करने के लिए एक याद रखेंगे, दूसरा इजीली हो जाएगा, उतनी दिक्कत नहीं है. मतलब इसमें क्या है, ε1 माइनस ε2 जो है अपॉन में है, वहाँ पे क्या होगा, ε2 माइनस ε1 न्यूमरेटर में रहेगा. और यहाँ जैसे 2ε1 प्लस ε2 न्यूमरेटर में है वो वहाँ पे डिनोमिनेटर में रहेगा. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रहेंगी. फिर 2 पाई सिग्मा अपॉन r, फिर इन ब्रैकेट पाई बाय 4 अंडर रूट ऑफ VB अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 टू द पावर हाफ. सिग्मा सरफेस टेंशन है लिक्विड का, ε1 ε2 ये सब परमिटिविटी है लिक्विड की, VB वोल्टेज ड्रॉप है. नेक्स्ट इसको मॉडिफाई किया हमने, सिंपल गैस लॉ PV इज इक्वल टू RT nRT n1 है लगा के. तो ये कंप्रेसिबल बबल्स की बात करें जैसे वाटर ग्लोब्यूल्स में, तो ये एलोंगेट होते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे. तो इसके लिए क्रिटिकल इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगा जिसका फॉर्मूला होगा 600 अंडर रूट पाई बाय सिग्मा ε1 r इन ब्रैकेट ε1 अपॉन ε1 माइनस ε2 इंटू G इंटू होल इंटू H. याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो लीव इट. अब ये बनेगा किसके बीच में, ब्रेकडाउन स्ट्रेस और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बीच में. तो ये ग्राफ क्या है, 100 का स्केल दिया हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, और 1 फिर 1.4 1.8 ऐसे करके 1 से लेके 0.4 इंक्रीज़ करके ब्रेकडाउन स्ट्रेस लिया है. अब कर्व्स देखेंगे दोनों इंक्रीजिंग हैं, एक्सपेरिमेंटल वाला थोड़ा नीचे आएगा और कैलकुलेटेड वाला थोड़ा सा ऊपर आएगा.